everyone, how are you all and welcome back to my channel. So after a very long time मैंने ये व्लॉग अपलोड किया है और ये व्लॉग काफ़ी लेट हो गया। इसकी रीज़न भी मैं आप लोगों को अभी आगे चलकर बताऊंगी। और इस ब्रेक में मेरी जो रूटीन थी वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस आप लोग सब चीज़ें देखते जाएं और नाउ लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो व्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से। इस वक्त मैं अपना हेयर कट करवाने जा रही थी मामा के साथ। हेयर कट तो नहीं, जस्ट थोड़ी सी ट्रिमिंग ही करवानी थी ताकि हेयर्स की नीचे से थोड़ी सी शेप बन जाए। और मैंने इस व्लॉग की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को एक बात बतानी है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को ख़राब लगे क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब हो गया था और इसकी वजह से भी ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया। एंड हेयर इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। मुझे तो अपना हेयर कट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। चलो, एक पार्ट तो हो गया ख़त्म, अब आती है पैकिंग की बारी। पैकिंग करते वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी रूम की, मुझे तो पूरा का पूरा संडे बाज़ार ही लग रहा था सच में। और यहाँ पर मैंने सब कुछ सेट कर दिया था एक क्लिप लेने के लिए। और आज हसनैन नहीं था तो यहाँ पर ओलू। चलें, आप लोगों को एक और बात बताती हूँ। मैं हर बार कैट बोलती थी तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था, तो इसीलिए हसनैन ने और मैंने मिलकर इसका न्यू नेम सोचा था। तो इसका नेम होगा ओलू, OLU। आप लोगों को शायद थोड़ा सा फ़नी लगे लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ पर अजीब कपड़ों में बैठी हुई थी और क्लिप भी नहीं लेने दे रही थी और एक टाइम पे तो ये कपड़े भी खाने लग गई थी। पता नहीं क्या हो रहा था इसके साथ। तो ये आउटफिट्स मैंने अपने रखे थे। वैसे उस वक्त क्लिप लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बट फिर भी मेरे से जितना हो सकता था मैंने शूटिंग की थी। बहुत ही ज़्यादा बिजी डेज थे वो तो। एनीवेज, इन चीज़ों के बाद बारी आती है ज्वेलरी की। मामा ने और मैंने मिलकर ये सब चीज़ें भी बिल्कुल सेट कर दी थी। एक्चुअली उन दिनों में हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हर कोई बोल रहा था कि मेरी ये चीज़ भी रखो, वो चीज़ भी रखो। बहुत ही अच्छा टाइम था वो। और वैसे भी नानू के घर जाने की एक्साइटमेंट तो अपनी होती है। सो दिस इज़ माई आउटफिट। एक्चुअली मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, सो प्लीज़ इग्नोर दिस टाइप ऑफ क्लिप्स। एंड फाइनली हेयर वी आर। हमने सही से खाना भी नहीं खाया था और उधर जाकर हमें भूख लग गई थी। बस वहाँ पर हमने थोड़ी सी चाय पी और उसके बाद आ गई थी बस। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, हमें स्टार्टिंग वाली सीट्स मिली थी। उफ, बहुत ही अच्छा दिन था वो तो। बस अब यहाँ से होता है हमारा रास्ता स्टार्ट। और अब मैं बताती हूँ आप लोगों को अपनी स्टोरी कि मेरे साथ क्या हुआ, वो भी इन दिनों में। एक्चुअली अब मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं क्या करूँ। जब हम लोगों ने लाहौर आना था उन्हीं दिनों में मेरी डेटशीट आ गई थी, वो भी एग्ज़ाम्स की। मतलब जो मंथली एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी डेटशीट आ गई थी। लेकिन मेरे साथ एक काम अच्छा हो गया था कि जिस दिन हम लोगों ने निकलना था उसी दिन था मेरा लास्ट एग्ज़ाम, वो भी केमिस्ट्री का। उफ, इतने मुश्किल दिन थे वो। उन दिनों में मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने स्टडी करनी है, पैकिंग करनी है या फिर व्लॉग की शूटिंग करनी है। और इस वजह से भी ये वाला व्लॉग मेरा बहुत लेट हो गया, वरना मैंने तो लाहौर जाते साथ ही या लाहौर जाने से पहले ही इसको एडिट करना स्टार्ट कर दिया था। एडिट तो मैंने फिर भी कर लिया था ये व्लॉग, बस ये जो वॉइस ओवर था इसने बहुत देर लगा दी। एनीवेज, गुजर गया वो टाइम अब तो हमारा हाफ रास्ता जो था वो कंप्लीट हो चुका था और अब हम लोग रुके थे रेस्ट एरिया पर और बस हाफ ही अब और रहता है। हम लोग 3 या 4 ओ क्लॉक घर से निकल गए थे और 6 या 7 ओ क्लॉक लाहौर पहुंच गए थे। और ये देखें, यहाँ पर हसनैन मुझे बोल रहा था कि मेरे भागते हुए की वीडियो बनाए। मतलब क्या सेंस बनती है इस वीडियो की। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो, छोटा भाई है मेरा, कभी कभार तरस आता है मुझे उस पर, सिर्फ कभी कभार। एंड 3, 2, 1 टाडा, हम लोग पहुंच गए थे नानू के घर फाइनली। और इस वक्त हम लोग कर रहे थे डिनर, जो कि बहुत मज़े का बना था। नानू के हाथ का डिनर मज़े का ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। बस डिनर करते फ़ौरन बाद हम लोग सो गए थे क्योंकि हम सब बहुत थके हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट
और उसके फ़ौरन बाद ही हम लोग होने लग गए थे रेडी, क्योंकि जिस दिन हम लोग आए थे उससे नेक्स्ट डे ही आनी के ससुराल वालों ने सूट लेकर आना था निकाह का। और ये है हमारी मेड की बेटी। शी वॉज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इसीलिए मैंने सोचा कि उसका क्लिप ले लेते हैं। और ये था वो सूट जो कि आनी के ससुराल वाले लेकर आए थे। उसी के साथ साथ वो लोग ये मिठाई भी लाए थे। आई थिंक कि आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स में देख ही लिया होगा, निकाह का सूट था। एंड दीज वर दी फ्लावर्स एंड द बुके जो कि हम लोगों ने दूल्हे को देना था। ये बास्केट में बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे, इसीलिए मैंने इनका भी क्लिप ले लिया। और वैसे भी सब चीज़ें तो आप लोगों को दिखानी है मैंने। एंड दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट पार्ट। उसके बाद नानाबू और नानो गए थे लाइट्स लेने, और नानाबू ने लाइट्स लगाने वालों को बुलाया और फिर लाइट्स लगवाई। और ये इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी मुझे, मतलब फुल शादी वाली वाइब्स आ रही थी। एंड ऑब्वियसली इनके भी शॉर्ट्स बनाए थे मैंने। ये रहा शादी का कार्ड। और उसी दिन रात को मामा के कज़न्स आ गए थे डांस प्रैक्टिस करने के लिए, और उस वक्त तो हमें और भी ज़्यादा मज़ा आया। तो ये सब कुछ था जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये तो मेरा सबसे ही बेस्ट पार्ट था, मुझे इसमें बहुत ही मज़ा आया था, बल्कि ये सबसे मेमोरेबल टाइम था, सबसे बेस्ट था वो। बस उसके बाद ये सारी चीज़ें थी जो आनी के ससुराल वाले लाए थे निकाह के लिए, बल्कि आप लोगों ने तो वो हाइलाइट्स में भी देख लिया होगा। बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। सो दिस वॉज माई टूडेज़ व्लॉग एंड आई होप डैट यू गाइज इंजॉयड इट। सच्ची बात है मेरी बात को यकीन करें, मैंने ये व्लॉग बहुत ही मुश्किल से एडिट किया है। एक तो मुझे फ्लू हुआ है, ऊपर से मैंने अपना सारा रिटर्न वर्क भी कंप्लीट करना है जो स्कूल से मैंने छुट्टियां की थी। बस मेरी यही कोशिश होगी कि जो नेक्स्ट व्लॉग है वो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं। So just stay tuned for my next vlog, and also don't forget to subscribe to my channel. Now I will see you guys in my another vlog. Take care of yourselves. Bye everyone.